आज हम लोग ट्रायंगल चैप्टर का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। इसका मतलब हुआ कि मेरे पास एक ट्रायंगल दिया है एबीसी ट्रायंगल में क्या है कि ये जो है एम, ये है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जैसे ये ए एंगल है, वह लाइन जो इस एंगल को दो बराबर भाग में बांट दे। जैसे मान लेते हैं ये पूरा 60 डिग्री होगा, 30 में जो कन्वर्ट कर दिया उसको हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। यहाँ एम एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या करेगा कि इस साइड का जो रेशियो होगा, जैसे ए बी इज टू ए सी, वो किसके बराबर होगा? वो होगा बी एम इज टू एम सी। यह थ्योरम यही कहता है। जैसे मान लेते हैं एक दूसरा कोई एंगल बाइसेक्टर है, मान लेते हैं एक दूसरा एंगल बाइसेक्टर है बी एम। अब ये एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा कि इस एंगल, ये जो दोनों एंगल है, एंगल को कंटेन करने वाले साइड का जो रेशियो होगा, यानी कि ए बी इज टू बी सी, वो क्या होगा? ए एम इज टू एम सी के बराबर। मान लेते हैं तीसरा एंगल बाइसेक्टर ये है तीसरा एंगल बाइसेक्टर सी एन। अब ये एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा कि एंगल कंटेनिंग साइड मतलब BC और ये AC, BC और AC का जो रेशियो होगा वो BN और NA के रेशियो के बराबर होगा। यही इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है। इसका प्रूफ भी काफ़ी सिंपल है और इसके प्रूफ के लिए हमको थेल्स थ्योरम आना चाहिए। तो हम देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल ABC गिवन है जिसमें AM क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, जहां एंगल 1 और 2 बराबर है। हमने क्या किया कि AM के पैरेलल एक लाइन खींचा और उस लाइन को हमने A से ज्वाइन किया और AD, यहाँ हमको एक नया साइड मिल गया। AM चूंकि CD के पैरेलल है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल A और 1 और 4 दोनों कोरोस्पोंडिंग एंगल आपस में इक्वल होगा। चूंकि 1 और 2 बराबर है, क्योंकि AM क्या है? एंगल बाइसेक्टर। 1 और 2 बराबर है और 1 4 के बराबर है, इसलिए 2 भी 4 के बराबर होगा। यानी कि 1 2 4 आपस में बराबर है। यहाँ 2 3 बराबर होगा इसलिए क्योंकि ये क्या है कि ये और ये दोनों पैरेलल है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए 2 और 3 भी बराबर होगा। तो फिर से हम दोबारा रिकैप करते हैं। 1 और 4 इसलिए बराबर हुआ क्योंकि ये दोनों कोरोस्पोंडिंग एंगल है, क्योंकि ये और ये यानी कि AM और DC दोनों पैरेलल लाइन है। तो 1 और 4 बराबर। 1 और 2 इसलिए बराबर क्योंकि AM एंगल बाइसेक्टर है। 2 3 इसलिए बराबर क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यानी कि कुल मिला के 1 2 3 4 ये चारों एंगल आपस में क्या है? बराबर हैं। अब ये चारों एंगल बराबर हुआ, 3 और 4 बराबर हुआ, यानी कि ये दोनों साइड्स भी बराबर होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वल साइड्स, इक्वल एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। जैसे ये दोनों एंगल हुआ जो कि बराबर है, इसका अपोजिट साइड और इसका अपोजिट साइड दोनों क्या होगा? लेंथ में बराबर होगा। इसलिए यदि आप DBC इस ट्रायंगल में आप थेल्स थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि हमको गिवन है कि AM और DC क्या है? पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम लगाएंगे। तो थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या आ जाएगा कि BM अपॉन MC, जिस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट है जहां पर ये लाइन क्या कर रहा है? इस दो साइड्स को कट कर रहा है। तो BM और MC का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा BA इज टू AD, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और इस ट्रायंगल में हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में बराबर होगा और AD चूंकि AC के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि BM इज टू MC इक्वल्स टू BA इज टू AD। यही है हमारा इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। इसका प्रूफ काफ़ी सिंपल है। अब हम इसके ऊपर कुछ बेस्ड प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। पहला प्रॉब्लम है कि O इज एनी पॉइंट इनसाइड ए ट्रायंगल ABC, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल AOB। यहाँ पर 3 एंगल है, एंगल AOB, BOC और AOC, तीनों एंगल का बाइसेक्टर दिया गया है। यहाँ पे OD ये एंगल बाइसेक्टर है, OF भी एंगल बाइसेक्टर है, OE भी एंगल बाइसेक्टर है। और यहाँ पे हमको ये प्रूफ करना है। जब भी एंगल बाइसेक्टर का सवाल आए तो दिमाग में कहीं ना कहीं इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम रखना ही है। जैसे यहाँ कह रहा है OD
एंगल बाइसेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे। कैसे? क्योंकि ओडी एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल आपस में बराबर है, तो ओ ए इज टू ओ बी, यानी कि ओ ए इज टू ओ बी किसके बराबर होगा, ए डी इज टू डी बी। ये हम पढ़ चुके हैं अभी तुरंत। ठीक वही थ्योरम हम इस ट्रायंगल में लगाएंगे और वही थ्योरम इस ट्रायंगल में लगाएंगे, यानी कि 3 ट्रायंगल है और तीनों ट्रायंगल में बारी बारी से हम इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे। यहाँ ओ ई बाइसेक्टर है, ई एंगल कंटेनिंग साइड हो गया ये और ये, यहाँ पर एंगल कंटेनिंग साइड हो गया ये और ये, तो ओ ए इज टू ओ बी फर्स्ट केस में ये आएगा, सेकेंड केस में ओ बी इज टू ओ सी करेंगे तो बी ई इज टू ई सी आएगा, फिर इस ट्रायंगल में ओ ए इज टू ओ सी करेंगे तो सी एफ इज टू एफ है। ये हम तीनों स्टेटमेंट जो लिखे हैं ये बाय द हेल्प ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। अब हम क्या करेंगे कि तीनों जो इक्वेशन आया है उसके लेफ्ट हैंड साइड को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रोडक्ट आएगा आपको 1 आएगा, क्योंकि ओ ए को कैंसिल करेगा, ओ सी को, ओ बी को। इस तरह से इस तीनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट आ रहा है 1, तो राइट हैंड साइड का भी प्रोडक्ट आना चाहिए 1। और इसको जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो जो हमको प्रूव करना था वो आ जाएगा। अब मेरे पास एक दूसरा सवाल है, दूसरा और तीसरा काफ़ी सिमिलर सवाल है, यहाँ पर भी इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करना है। ये बात हम कैसे समझे, 30-30 यहाँ एंगल सेम है, यानी कि ये लाइन जो है ये लाइन ये बाइसेक्टर का काम कर रहा है, ये यदि बाइसेक्टर है तो एंगल कंटेनिंग साइड हुआ 10 और 14। एंगल कंटेनिंग साइड का जो रेशियो होता है वो अपोजिट साइड को जहाँ पे डिवाइड कर रहा है उसके रेशियो के बराबर होता है। और यहाँ ध्यान रखें कि 10 के साथ जो साइड आया है उसको 10 के सामने और 14 के साथ जो आया है वो 14 के सामने। तो इस इक्वेशन की मदद से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं और जो x का वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर होगा। तीसरा सवाल भी कुछ वैसा ही है, x डिग्री का मतलब ये दोनों एंगल बराबर है, यानी कि ये बाइसेक्टर का काम कर रहा है, यानी कि फिर से साइड्स का जो रेशियो होगा एंगल कंटेनिंग साइड्स का रेशियो वो इसके बराबर होगा y/4। फिर इसकी मदद से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम इज वेरी इजी। ओके, थैंक्स, दैट्स फॉर द डे, मीट यू सून।